हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, दैट इज थ्रेड एंड फास्टनर्स। तो इसमें हम टाइप ऑफ थ्रेड ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब हम आज फोकस करेंगे वी थ्रेड्स पर। वी थ्रेड्स में दो टाइप की सब क्लासिफिकेशन है, दैट इज यूनिफाइड थ्रेड एंड आइसोमेट्रिक थ्रेड, और जिनको सिंपली मीट्रिक थ्रेड्स भी बोला जाता है। तो ये दोनों ही वी टाइप या वी शेप थ्रेड्स होते हैं। तो वन बाई वन इनकी स्टडी करते हैं और देखते हैं इनकी कोडिंग कैसे की जाती है, कैसे इन्हें स्पेसिफाई किया जाता है। लेट्स स्टार्ट विद यूनिफाइड नेशनल थ्रेड्स, और यूएन थ्रेड्स जिन्हें भी कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको कोड दिखाया गया है। ये कंपोनेंट है जिसमें इंटरनल थ्रेड शो की गई है, ये कंपोनेंट है जिसमें एक्सटर्नल थ्रेड्स का कोड डिकोड करना है हमें। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी ड्राइंग पर थ्रेड को। यूनिफाइड थ्रेड अगर, तो आपको इसको देख के फर्स्ट लुक में कैसे पहचाने। फर्स्ट लुक में आपको देख के यहाँ से इस कोड से पता चलेगा। अगर उसमें यूएन वर्ड आ रहा है देन यू आर श्योर कि यहाँ पर ये जो थ्रेड्स हैं ये यूनिफाइड नेशनल थ्रेड्स ही हैं, या यूएन थ्रेड्स हैं, या यूनिफाइड थ्रेड्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दीज कोडिंग्स कि इसमें किस नंबर का क्या रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसमें सबसे पहले मेंशन किया जाता है मेजर डायमीटर, विच इज़ द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द थ्रेड। देन उसके बाद मेंशन किया जाता है थ्रेड पर इंच, जिसे हम टीपीआई भी कहते हैं, और ये इक्वल होता है 1/पिच के। देन नेक्स्ट इज थ्रेड की फॉर्म। ये तीन तरह की हो सकती है यूनिफाइड नेशनल थ्रेड्स में। इसको स्पेसिफाई किया जाता है यूएनसी, यूएनएफ और यूएनईएफ। यूएनसी स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड नेशनल कोर्स थ्रेड्स, जो कि जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। देन यूएनएफ मींस यूनिफाइड नेशनल फाइन थ्रेड्स, जिसे हम बहुत ही हाई डिग्री टाइटनेस या फिर क्वालिटी प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट इज यूएनईएफ, यूनिफाइड नेशनल एक्स्ट्रा फाइन थ्रेड्स। इन्हें हम तब यूज़ करते हैं जब आपको बहुत ही थिन कंपोनेंट में थ्रेड्स बनाने हैं आपको, उस टाइम पर इन्हें यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है थ्रेड क्लास। इसके बाद कोड में आपको थ्रेड क्लास मेंशन करना होता है। थ्रेड क्लास हम इन 1, 2 या 3, इन तीन में से किसी एक नंबर से स्पेसिफाई करते हैं। अगर 1 लिखा हुआ है देन इट इज़ जनरस टॉलरेंस। अगर 2 लिखा हुआ है तो नॉर्मल प्रोडक्शन के लिए है। अगर 3 लिखा है तो बहुत ही हाई एक्यूरेसी से उसको बनाना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज फिफ्थ, हमें ये सेलेक्ट करना होता है कि एक्सटर्नल है कि इंटरनल थ्रेड है, उसे स्पेसिफाई करना होता है। उसे स्पेसिफाई करने के लिए दो लेटर्स हमारे पास होते हैं, ए और बी। अगर ए लिखा हुआ है देन इट मीन्स कि वो एक्सटर्नल थ्रेड्स हैं। अगर बी मेंशन किया गया है कोड में तो उसका मतलब है कि ये इंटरनल थ्रेड्स हैं। देन उसके बाद आगे कोड में लिखा होगा कि वो राइट हैंडेड थ्रेड है या लेफ्ट हैंडेड थ्रेड है। अगर राइट हैंडेड है तो मेंशन होगा आर एच, और अगर लेफ्ट हैंडेड है तो मेंशन होगा एल एच। अगर कुछ भी इन दोनों में से मेंशन नहीं है तब आप के लिए वो अंडरस्टूड है कि वो राइट हैंडेड थ्रेड ही है, क्योंकि जनरली राइट हैंडेड थ्रेड्स ही बनाए जाते हैं। अगर हमें स्पेसिफाई करना है कोई प्रोडक्ट पे लेफ्ट हैंडेड थ्रेड है तो उसमें हम अलग से स्पेसिफाई कर देंगे, अदरवाइज जनरली आर एच लिखा नहीं होगा काफ़ी कोड्स में, और कहीं कहीं लिखा भी रहता है। देन लास्ट इज डेप्थ ऑफ थ्रेड। जो डेप्थ ऑफ थ्रेड है वो सबसे लास्ट में कोड पर लिखी होगी। तो इस तरह से यहाँ हम कोड को डिकोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले लिखा होगा फ्रैक्शन में, दैट इज मेजर डायमीटर। ये फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी होगी इंच में। 3/8 का मतलब है 3/8 इंच इसका मेजर डायमीटर होगा। फिर उसके बाद स्पेसिफाई किया जाता है टीपीआई, थ्रेड पर इंच, दैट इज 24 थ्रेड्स पर इंच। देन यूएनएफ लिखा है तो थ्रेड का फॉर्म पता चल जाएगा आपको। यूएनएफ स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड नेशनल फाइन थ्रेड्स। उसके बाद थ्रेड की क्लास आपको पता चलेगी। 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये कोर्स है।
3 का मतलब हाई एक्यूरेसी के लिए है, कोर्स नहीं है, हायर एक्यूरेसी के लिए थ्रेड की क्लास। तो ये हो गई हायर एक्यूरेसी के लिए। देन बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये एक इंटरनल थ्रेड है। अगर ए लिखा होता तो इसका मतलब होता एक्सटर्नल थ्रेड। और लास्ट में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये राइट हैंडेड थ्रेड है या लेफ्ट हैंडेड। एल एच लिखा है तो लेफ्ट हैंडेड थ्रेड है। और सबसे लास्ट में यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ एरो के साथ नीचे की तरफ, यहाँ दर्शाया जाता है थ्रेड की डेप्थ को। तो जो थ्रेड की डेप्थ है वो है इसके पिच का 0.5 टाइम्स। अब बात करते हैं मीट्रिक थ्रेड्स की। तो मीट्रिक थ्रेड्स में इस तरह से कोड दिया जाता है। ये एक कंपोनेंट है सिमिलर पहले की तरह ही, जिसमें इंटरनल थ्रेड है। इधर एक कंपोनेंट है जिस पे एक्सटर्नल थ्रेड है। अब इसके कोड को देख के फर्स्ट लुक में कैसे पहचाने कि ये मीट्रिक थ्रेड्स हैं। तो मीट्रिक थ्रेड कोड में स्टार्टिंग ही जो होगी वो लेटर एम से होगी। हमेशा इसको याद रखिए। जो मीट्रिक थ्रेड्स हैं उनमें जो कोड की स्टार्टिंग है वो कैपिटल लेटर एम से स्टार्ट होगा। तो चलिए चलते हैं, इन कोड्स को कैसे स्पेसिफाई करते हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमें मेंशन करना होता है मीट्रिक फॉर्म, जिसके लिए हम एक लेटर प्लेस करते हैं कोड के स्टार्टिंग में, दैट इज कैपिटल एम। देन मेजर डायमीटर, उसके बाद फिर पिच की वैल्यू मिलीमीटर्स में, फिर उसके बाद उसकी टॉलरेंस मेंशन करनी होती है। टॉलरेंस इसके लिए एक अलग चैप्टर आपको डिकोड करना पड़ेगा यहाँ पर, दैट इज लिमिट फिट एंड टॉलरेंस। फिलहाल के लिए आप बस ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये जो डेजिग्नेशंस हैं 6H 6G या 6H 5G, तो अगर 6H 6G लिखा है तो उसका मतलब है जनरल पर्पस के लिए है वो टॉलरेंस। और 6H 5G लिखा है या 6G लिखा है तो क्लोजर फिट के लिए है। देन नेक्स्ट इज टॉलरेंस के, जो एक नंबर से इंडिकेट किया जाएगा। जितना ज़्यादा छोटा नंबर होगा उतना ही टाइट फिट जनरेट करेगा। देन नेक्स्ट इज टॉलरेंस की पोजीशन, कि वो अमाउंट ऑफ टॉलरेंस जो है वो पॉजिटिव साइड पे है कि निगेटिव साइड पे है, वो टॉलरेंस पोजीशन लेटर के साथ मेंशन की जाएगी। देन नेक्स्ट इज राइट हैंडेड थ्रेड और लेफ्ट हैंडेड थ्रेड, तो उसके लिए RH या LH लिखा होगा। और सबसे लास्ट में डेप्थ ऑफ थ्रेड मेंशन की जाएगी। तो यहाँ पर लिखा गया है, देखो M स्टार्ट है तो इसका मतलब मीट्रिक फॉर्म ऑफ थ्रेड्स है या मीट्रिक थ्रेड्स है। देन उसके बाद उसका मेजर डायमीटर लिखा हुआ है 6 मिलीमीटर। फिर इनटू का साइन लग के यहाँ पर पिच वैल्यू लिखी जाती है। पिच है इसका 1 मिलीमीटर। और यहाँ पर टॉलरेंस ग्रेड दिया जाता है 5। पहले यहाँ पिच डायमीटर टॉलरेंस दी जाएगी 5H, और फिर 6H जो दिया जाएगा माइनर डाया टॉलरेंस दी जाएगी। तो एक पूरी टॉलरेंस क्लास यहाँ पर मेंशन की जाएगी कि उसको टाइट फिट बनाना है कि लूज फिट बनाना है। देन सबसे लास्ट में मेंशन होगा इधर राइट साइड में LH और RH, विच मीन्स राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड थ्रेड्स। और यहाँ नीचे वैल्यू लिखी होगी थ्रेड के डेप्थ की। थ्रेड का डेप्थ मतलब कि जो थ्रेड है उसकी डेप्थ कितनी रहेगी, यानी कि क्रेस्ट टू रूट वर्टिकल डिस्टेंस जो रहेगा वो कितना रहेगा, दैट इज 10% ऑफ पिच। तो अगर पिच 1 मिलीमीटर है तो जो डेप्थ है वो 0.1 हो जाएगी। देन अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्क्रू थ्रेड्स की, कि थ्रेड्स बनाए कैसे जाते हैं। तो अगर बात करते हैं इंटरनल थ्रेड्स की, तो इंटरनल थ्रेड के लिए कंपोनेंट इधर है। तो ये जो भी कंपोनेंट है इसमें सबसे पहले एक होल को ड्रिल कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्विस्ट ड्रिल। तो एक रेगुलर होल, जैसा यहाँ पर आपको लास्ट में दिख रहा है, ऐसा होल सबसे पहले जनरेट कर लिया जाता है। फिर उसके बाद इस जनरेटेड या प्री ड्रिल्ड होल में
हम टैब के हेल्प से इंटरनल थ्रेड प्रोफाइल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये टैब है जिसके हेल्प से आप यहाँ पर ये थ्रेड प्रोफाइल्स बना पाएंगे। तो जैसे जैसे टैब रोटेट होता हुआ इसके अंदर जाएगा तो ये प्रोफाइल्स इसमें कट हो जाएंगे जितने पोर्शन तक ये अंदर पेनिट्रेट करेगा। जब तक ये टैप नहीं चलाता तब तक इस तरह रहा होगा स्टार्टिंग में ये होल, जैसा यहाँ रियर एंड पे दिखाया हुआ है। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ आइडिया मिलेगा। तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगा टैप पे थ्रेड प्रोफाइल्स बने हुए हैं, जैसे जैसे नीचे जाएगा प्री ड्रिल्ड होल में तो इस तरह थ्रेड प्रोफाइल जो यहाँ इधर सेक्शन में दिख रही हैं वैसे ही कट करता जाएगा। और यहाँ बार बार ये लुब्रिकेंट अब लगाते रहेंगे और इसको मैनुअली या फिर मशीन के हेल्प से टैप को रोटेट करना स्टार्ट रखेंगे जबकि ये पूरा एकदम कंपोनेंट से वर्टिकल कंडीशन में रहेगा। देन नेक्स्ट, जब थ्रेड रेडी हो जाते हैं तो यहाँ पर जो इंटरनल थ्रेड्स का जो ओपनिंग रहेगा उस पर हम एक चैम्फर लगाते हैं ताकि इसमें जो मैटिंग कंपोनेंट आएगा, इट मीन जब आप बोल्ट को असेंबल करोगे या स्क्रू को असेंबल करोगे इसके साथ तो वो इजीली एंगेज हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर सबसे लास्ट में चैम्फर लगाया जाता है विद द हेल्प ऑफ चैम्फरिंग टूल। अब बात करते हैं एक्सटर्नल थ्रेड्स की। तो एक्सटर्नल थ्रेड्स में मेजर डायमीटर के बराबर एक रॉड का साइज लिया जाता है। यहाँ पर एक रॉड दिखाई गई है। तो ये इनिशियली इसी तरह जैसा यहाँ लेफ्ट साइड में दिख रहा है वैसे ही एक सॉलिड रॉड रही होगी इनिशियली इधर आगे की तरफ भी, जिस पर हम टैप के हेल्प से ये एक्सटर्नल थ्रेड्स बना सकते हैं। और टैप के अंदर वही सेम प्रोफाइल के थ्रेड बने होते हैं जिस प्रोफाइल के थ्रेड हमें बनाने होते हैं। अगर हमें वी थ्रेड बनाना है तो वी थ्रेड का टैप यूज़ करेंगे, स्क्वायर थ्रेड बनाने तो स्क्वायर थ्रेड का टैप यूज़ करेंगे, या फिर बटरस बनाने तो बटरस का अलग आएगा। तो जिस टाइप के आप फॉर्म के आपको थ्रेड बनाने हैं वैसा ही टैप यूज़ किया जाएगा। तो छोटे या फिर मीडियम साइज़ के जो बोल्ट्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं उन पर तो हम टैप के हेल्प से बना लेते हैं, लेकिन बड़े साइज़ के कंपोनेंट्स पे हम लेथ मशीन के हेल्प से एक्सटर्नल थ्रेड्स बनाते हैं या थ्रेडिंग मशीन्स होती हैं अलग उनके हेल्प से बनाते हैं। तो यहाँ पर लेथ के हेल्प से आपको थ्रेडिंग करके दिखाई गई है। इसमें एक रोटेटिंग वर्क पीस होता है जो मशीन के चक या स्पिंडल के साथ अटैच रहता है, जबकि एक टूल या थ्रेडिंग टूल या कटिंग टूल, थ्रेड कटिंग टूल ट्रेवर्स करेगा इस रोटेटिंग टूल के कांटेक्ट में आने पर, जिससे कि हर पास के साथ जैसे फर्स्ट पास लगा तो थ्रेड की प्रोफाइल कुछ जनरेट हुई, फिर सेकंड पास में और डीपर, फिर थर्ड पास में और डीपर। तो इस तरह मल्टीपल पास होने पर ये थ्रेड प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है जैसा कि यहाँ एग्जांपल में दिखाया गया है। So that was all about the threads and their manufacturing. Thank you.